प्रीवियस क्लास में हम लोग ने कॉम्बिनेशन का संचय का जो है इंट्रोडक्शन देखा था ना, उसके बेसिक फार्मूलों को समझा था। कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको हमेशा याद रखना था, मैंने बताया था। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। एन सी जीरो की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। जैसे कहीं आपको 5C जीरो मिल गया तो आप हमेशा क्या रिटर्न करना चाहेंगे? 1। ऐसे 10C जीरो है तो क्या हो जाएगा? 1। हमेशा याद रखिएगा एन सी जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है ना। और एन सी वन की वैल्यू क्या होती है? n। जैसे 10C1 है तो 10 है ना। 100C1 की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी ना। एन सी टू ठीक है। अब NC2 का मतलब है ऊपर वाले को कितने तक ब्रेक करना है? 2 टर्म ब्रेक करना है। करो n-1 अपान नीचे वाले का क्या? फैक्टोरियल है ना। अब अगर हमें NC3 की वैल्यू राइट करनी हुई तो क्या राइट करेंगे? n-1 अपान 3 फैक्टोरियल ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको जब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने लगेंगे तो इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इन्हीं टर्मों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। जहाँ पे NC जीरो रहे वहाँ पे 1 रिटर्न कर दीजिएगा, NC1 के प्लेस पे n, और NC2 के प्लेस पे ये, और NC3 के प्लेस पे ये। ओके, अब देखिए, अब एंड सो वन NCn की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी, है ना। कहीं पे अगर 100C क्या लिखा है? 100, तो वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो ये बेसिक फैक्ट थे जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आप लोगों को दिमाग में फिट होंगी। नहीं है तो इनको फिट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। और दूसरी बात आपको मैंने यहाँ पे बताया था कैसे आप कॉम्बिनेशन की वैल्यूएँ फाइंड आउट करेंगे। जैसे आपको 100C 99 की आपको वैल्यू बतानी हुई, 100C 99 की क्या बतानी हुई? वैल्यू। तो पहला काम क्या करेंगे आप? 100 में इस चीज़ को क्या करेंगे आप? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 100C1 बन जाएगा कि नहीं। और 100C1 का मतलब क्या होता है? 100। तो देखिए इसकी वैल्यू विद इन सेकेंड क्या आ गई? 100 आ गई कि नहीं, बताइए। अगर अभी ऐसे 99 तक ब्रेक ही करते रहते, है ना, तो हमको ये चीज़ें याद रखने पे ये फ़ायदा है। बताइए फ़ायदे का लाभ उठा पा रहे हैं आप? जैसे देखिए 10C8 इसकी वैल्यू हमें बतानी हुई तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे? हम पहले सब्ट्रैक्ट कर लेंगे ना। 10C2 हो जाएगा। आप 10C2 का मान कैसे निकालेंगे? 2 टर्म तक इसको ब्रेक करना है कि नहीं। 10 × 9 अपान क्या? 2 × 1। ऐसा करके हम वैल्यू इसकी राइट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। बताइए, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में है ना। कोई भी ऐसे आ जाए, कोई कभी आपको वैल्यू निकालना हो तो आप ये लॉजिक, ये ट्रिक यूज करके आप उसकी वैल्यू बता दोगे, है ना। और कल मैंने आपको कुछ बेसिक फार्मूले बताए थे, उन फार्मूलों को रिवाइज करा रहा हूँ। आज भी बहुत नए फार्मूले आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया था कि भैया अगर NCx इक्वल टू क्या है? NCy, और x इज़ नॉट इक्वल क्या है? y। तो n हमेशा किसके इक्वल होगा? x + y के होगा कि नहीं। ये फार्मूला आपके दिमाग में है, माइंड में है। अगर NCx इक्वल NCy राइट हो और x y के इक्वल नहीं हो तो हमेशा x को y में ऐड कर देंगे तो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि नहीं। टोटल कितना ऑब्जेक्ट था वो पता चल जाएगा ना। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत अच्छे बनते हैं। जैसे क्या हुआ? 10C3 इक्वल टू 10C3, या यहाँ पे ऐसे NC3 इक्वल टू NC7, ठीक है। NC3 इक्वल टू NC7, और हमें क्या करना है? NC8 की वैल्यू बतानी है।
NC8 की क्या बतानी है, वैल्यू। तो आप अगर यहाँ देखें तो ये फार्मूला, ऊपर वाला फार्मूला फॉर्म हो चुका है कि नहीं बताओ। और देखो यहाँ पे x है और ये क्या है, y। तो ये दोनों इक्वल हैं, नहीं। तो हम अगर ये फार्मूला यूज कर दें, n बराबर हम क्या राइट कर सकते हैं, 3 + 7। तो n की वैल्यू हमें क्या मालूम हो गई, 10। अब n की वैल्यू मालूम हो गई कि नहीं। अब हम इसकी वैल्यू क्या 10C8 हो जाएगा कि नहीं। 10C8 का मतलब क्या है, 10C2। अब 10C2 का मतलब 10 × 9 और ये 2 × 1, यहाँ पे 5 हो जाएगा और 5 × 9 45। तो इस तरीके से इस फार्मूले का यूज़ समझ में आया कि नहीं। इस फार्मूले का यूज करके हम इस तरीके से वैल्यू जो है फाइंड आउट कर लेंगे। बताओ समझ में आया। अब जो मैं अगली थ्योरम बताने चल रहा हूँ उसको पास्कल थ्योरम बोला जाता है। ठीक है, पास्कल का नियम बोला जाता है। तो पास्कल थ्योरम क्या होती है, आइए उसको हम समझें। तो यहाँ तक की बातें आप लोगों को प्रीवियस क्लास में समझ में आ गई थी, तो मैंने कहा हल्का सा रिवाइज करा दूँ। आज के क्वेश्चन बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। आज का जो क्लास है मैथमेटिकल क्लास है, कल का भी क्लास इस पे मैथमेटिकल रहेगा। उसके बाद जो आपका उसके बाद वाला जो क्लास रहेगा वो उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ली जाएंगी ना, वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है 2 क्लासेज होंगी। उसके बाद आपका ये चैप्टर आपका डन हो जाएगा। मतलब ओनली 5 क्लासेज में आपका कॉम्बिनेशन कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बाइनोमियल थ्योरम या प्रोबेबिलिटी चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दोनों में से जो आपको पढ़ना रहेगा। ओके, हर चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे। यहाँ तक आ गया समझ में। आइए, तो ये देखिए पास्कल रूल होता है, ये एग्ज़ाम में 101% कोई भी मास्टर पढ़ाया रहता है तो देता ही है। ठीक है, NCR + NCR - 1 = n+1 CR। ठीक है, ये बहुत ही प्यारी थ्योरम है। ये आपके एग्ज़ाम में प्रूव दैट करने के लिए 5 मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस में रखिएगा ताकि इससे आपको नंबर की प्राप्ति हो जाए। चलिए, ये थ्योरम है, इसको प्रूव दैट करिएगा। NCR + NCR - 1 = आपको क्या लाना है, n+1 CR लाना है। ठीक है, तो आइए इसको प्रूव दैट करते हैं। नोट करें, आप लोग नोट करें और इसको सॉल्व करने का आप जो है प्रयास करें। ठीक है, तो इसको कैसे प्रूव दैट करना है, यहाँ पे देखिएगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। क्या ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड लेकर इसका फार्मूला आप जानते ही हैं, NCR का फार्मूला n⁴ अपान r का फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल। बताइए बच्चों, यहाँ तक आ गया। अब यही जो NCR का फार्मूला है यहाँ पे भी लगाना है। यहाँ पे लगाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, n का फैक्टोरियल अपान r - 1 का फैक्टोरियल, फिर n माइनस, अब देखो इसका साइन चेंज हो जाएगा, -r क्या हो जाएगा, +1 का क्या फैक्टोरियल हो जाएगा। बताइए यहाँ तक आ गया समझ में, हैं। अब आगे देखिए, आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ n फैक्टोरियल तो यहाँ n फैक्टोरियल। मैच हो रहा है, मैच का मतलब अगर मैच होता रहता है तो कैच हो जाता है, बोले तो कॉमन हो जाता है। अब यहाँ पे देखें r फैक्टोरियल और ये r फैक्टोरियल और r - 1 का पेयर बनाया जा सकता है कि नहीं। r फैक्टोरियल और r - 1 में बड़ा कौन है, r है, तो बड़े वाले को छोटे वाले फैक्टोरियल तक ब्रेक किया जाता है, स्प्लिट किया जाता है। सो ब्रेक करिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल और ये r है, एक बार ब्रेक करिए, r को ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, r - 1 का फैक्टोरियल हो गया कि नहीं। जहाँ छोटा वाला फैक्टोरियल मिल जाए रुक जाओ, रुक गए। अब बताओ इसको और इसमें और इसमें कौन जो है, कौन बड़ा है, ये बड़ा है, तो इसको आपको ब्रेक कर देना है। छोटे वाले को आपको नोट करते चलना है। हमेशा किसको ब्रेक करना होता है, बड़े वाले को। छोटे वाले को नोट करते चलते हैं, उतारते चलते हैं। इसको ब्रेक करिए, इसको ब्रेक कर लीजिए।
बताइए, पहली बार नोट कर देना होता है, फिर एक क्या कर देना होता है, फिर एक सबट्रैक्ट कर देना होता है ना। तो अब सबट्रैक्ट कर दिया। यहाँ तक आया कि नहीं बताओ, बोलिए। यहाँ पे क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ तक बातें समझ में आ गई हैं। अब आपको क्या करना है, कॉमन लेना है। क्या कॉमन है देखिएगा, ऊपर क्या है n फैक्टोरियल और नीचे क्या है r-1 का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल। ये चीज़ कॉमन है कि नहीं बताओ। अब बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा देखो, यहाँ पे देखो 1 क्या बचा r, और यहाँ पे क्या बचा 1/n-r+1 बचा। यहाँ तक आ गया समझ में। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, n फैक्टोरियल अपान r-1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। और यहाँ देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, r इन ब्रैकेट n-r+। अब आपको ऐसे क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो n-r+1 प्लस क्या हो जाएगा r से r क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब देखिए रिमेनिंग क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपान r-1 का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल है ना। यहाँ पे ऊपर देखिए क्या बचा है, n+1 अपान r ब्रैकेट में n-r+1। ये बचा है कि नहीं बताइए। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मिटाना पड़ेगा। यहाँ तक आप लोगों इसीलिए मैंने कहा साथ में करते चलिए आप, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को आया होगा। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा बच्चों, अब यहीं के बाद जो स्टेप होता है बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या मिस्टेक करते हैं देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा n, ये क्या है, इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में ना, इन दो n फैक्टोरियल है, ठीक है, n+1। तो यहाँ पर एक काम करिएगा, देखिए ये छोटा है, ये छोटा है ना, नहीं रुको एक मिनट, आप देखो ये n+1 n फैक्टोरियल हो गया कि नहीं बताओ, बोलो यहाँ तक आया। अब ये इसको हम r-1 का फैक्टोरियल बताओ, हाँ, और ये क्या होगा n-r+1 इंटू n-r, ऐसा रिटर्न कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम बताइए, हाँ, n+1, अरे ये चीज़ पहले, इसको बाद में लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बात को समझो, जैसे ये 3 × 2 का फैक्टोरियल है, क्या है 3 × 2 का फैक्टोरियल है, तो इसको हम 3 पे फैक्टोरियल नहीं लगा सकते हैं, लगा सकते हैं नहीं, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल तो 1 से 2 यहाँ मिल जाएगा, 3 ही है, तो अब 1 से 3 हो गया कि नहीं, तो ये क्या होगा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, हाँ। ध्यान दें भाई, देखिए यहाँ बच्चों एक बार फिर से देखिए, ये 7 इंटू जैसे 6 फैक्टोरियल है, तो 1 से 6 तक यहाँ पे मिल जाएगा 7। अब 1 से 7 तक का मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, तो ये क्या लिख उठेगा 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, ये जैसे ये n है तो यहाँ पे n+1 है, अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6, जैसे यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तो यहाँ पे 6 होगा कि नहीं, सोचो। अगर यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 होगा कि नहीं। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, n+1 का फैक्टोरियल नहीं रिटर्न कर सकते। इसको आप देखो, जैसे 2 का फैक्टोरियल इंटू 3 था तो 3 का फैक्टोरियल बन गया, 7 इंटू 6 का फैक्टोरियल था तो 7 का फैक्टोरियल हो गया। ऐसा पेयर यहाँ पे बन रहा था कि नहीं बताओ। जैसे ये 5 था तो ये 5 का फैक्टोरियल था तो यहाँ तो 6 था, तो हमें इस पे लगा दिए फैक्टोरियल, बड़े वाले पे लगा दिए, तो ये वाला भी अपना हो गया कि नहीं बताइए मैनेज। ऐसे और बताइए, ऐसे नीचे देखिए, नीचे ये देखिए, यहाँ पे देखो ना, ये यहाँ पे r का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं बताओ, यहाँ पे r का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये
n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं बताओ। ठीक है, अब इसको आप जो है अपना RHS देखो n प्लस 1 CR, इसको क्या राइट किया जा सकता है n प्लस 1 CR। अगर आपकी आत्मा भटक रही है तो यहाँ पे NCR वाला फार्मूला लगाओ, यही चीज़ तो आएगा। अरे यार इसका फैक्टोरियल अपन इसका फैक्टोरियल ना, n माइनस आर प्लस 1 यही तो आना है, बताओ। तो ये और ये दोनों इक्वल नहीं हुए, सो हो गया आपका राइट हैंड साइड। तो इस क्वेश्चन को आपको इस तरीके से क्या करना था, प्रूव दैट। इसको हम पास्कल नियम बोलते हैं। ठीक है, पास्कल नियम है ये। पास्कल नियम कैसे प्रूव किया जाएगा समझ गए ना। ये आप फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही यूजफुल फार्मूला है। ठीक है, इसका यूज कब करना है समझ में आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, n प्लस 1 CR। इसका यूज आप देखिए कैसे है, ये फार्मूला है कि नहीं हमारा, ये क्या है फार्मूला है। अब इसका यूज देखो, यूज देखो, यूज जैसे हमने कहीं लिखा 10C7 और 10C6 लिखा, देखो ये पास्कल रूल है। यहाँ पे देखो पास्कल नियम बन चुका है। देखो यहाँ पे देखो NCR तो NCR माइनस 1, तो यहाँ पे जितना उससे एक कम है ना। अब यहाँ पे देखो 10C7 प्लस 10C6, ये चीज़ बना दिया हूँ कि नहीं, पास्कल का क्या बना दिया हूँ, LHS बना दिया हूँ कि नहीं। अब ये किसके इक्वल होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे R लेना है कि नहीं, बड़ा वाला, टेकन ऑब्जेक्ट में बड़ा वाला लेना है। देखो तो यहाँ पे यहाँ पे 7 रहेगा, ऊपर क्या करना है, एक ऐड हो जाना है, यहाँ पे 11 हो जाएगा। देखो बताओ, तो ये पास्कल की हेल्प से मैंने देखो इस क्वेश्चन को वैल्यू बता दिया कि नहीं है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, समझ गए। फार्मूला लिखिए, नीचे यूज लिखिए। चलिए, बाकी ये फार्मूला कैसे प्रूफ दैट करना है आपने देख लिया है, तो आप ट्राई करिएगा। नहीं आएगा तो वीडियो देख के फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, जो बताना था मैंने बता ही दिया है ना। लेकिन हमारे साथ यूज नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे, नहीं नोट कर पाए हैं, चलिए यहाँ पे नोट कर लीजिए। देखिए फार्मूला पहले लिखिए, फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ये फार्मूला पास्कल नियम का ये फार्मूला है, क्या है, NCR प्लस NCR माइनस 1। तो इसको क्या रिटर्न करा जा सकता है, n प्लस 1 CR। अब इस पे यूज, ये आपका फार्मूला था। अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, यूज। तो इस पे यूज जैसे मान लीजिए 17C 11 है, फिर 17C क्या है, 10 है। तो देखो ये फार्मूला बन चुका है कि नहीं। तो इस अब क्या हम लिख सकते हैं, 18C 11। बताओ ये पहला यूज समझ में आएगा नहीं है। जैसे देखो 100C 90 है, फिर 100C क्या होगा, 89 होगा कि नहीं बताओ। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 101C 90। बताओ यूजेज आ रहा है समझ में, दिख रहा है भाई यूजेज। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा 10C 7 और फिर यहाँ पे 10C क्या है 6, तो ये फार्मूला बन चुका है कि नहीं बताओ। तो इस फार्मूले से हम क्या लिख देंगे, 11C 7 ना। तो ये हमारे क्या है, यूजेस हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। सो राइट कर लें यूजेस। ठीक है, आ गया कि नहीं बताओ ना। अगला फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूं, जिसको हम यहाँ पर खूब यूज करने वाले हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों में वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। हमारे साथ में फार्मूला लिखते चला करें। अगर हम कोई चीज़ यहाँ पे बोर्ड पर राइट कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ उसको राइट कर लिया करिए, ताका ना करिए। ठीक है, जब हम आपको तकवाते हैं तो ताका करिए, नहीं तो आपको नोट कर रहे हैं तो हम देखते हैं हम लिख रहे हैं तो आप लोग ताकने में हैं, दाएँ बाएँ सोचते रहते हैं। यहाँ तक आ गया भाई। अब चलिए अगला फार्मूला आप लोग जो है नोट करिएगा। इसी टाइप में एक फार्मूला और है जो आपको मैं राइट करा देता हूँ, उसको आप घर पे प्रयास प्रूव करने का क्या करिएगा, प्रयास करिएगा। ठीक है, ये फार्मूला है NCR प्लस, ठीक है, NCR प्लस 1 है। क्या है, अभी यहाँ पे -1 था ना,
पास्कल वाले रूल में क्या था, -1 था, क्या हो गया +1, तो यहाँ पे +1 हो गया। तो जब देखो माइनस था तो यहाँ पे क्या था, n+1 था कि नहीं, c यहाँ पे क्या था r, मतलब बड़ा वाला लिया जाता था, तो यहाँ पे भी यहाँ बड़ा आप कौन हो गया है, यही तो बड़ा हो गया है, वही है रूल अगर आप देखो तो ना, जो पास्कल नियम है वही है कि नहीं, एक नए अंदाज में आ चुका है, नहीं बताओ, पास्कल रूल ही तो है, ये वाला अधिक है और ये वाला छोटा है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ बड़ा वाला ही तो होगा, तो इसी के बिहाफ पर आप इसको भी प्रूव करिएगा, ये पास्कल रूल ही है कि नहीं बताओ, यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा चला गया, तो ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, बताओ। इस फार्मूले को आप राइट कर लो, जैसे हमने NCR प्लस NCR -1 को प्रूव दैट करा है, वैसे ये फार्मूला प्रूव दैट होगा, ठीक है। पहले आप उसको करिएगा, अगर आप उसको कर लेंगे तो ये वाला भी आप लोगों से 101% हो जाना चाहिए, नहीं हो पाएगा तो बताइएगा, हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, बताइए हो जाएगा। चलिए अब ये जो पास्कल वाला फार्मूला है, जो पास्कल वाला फार्मूला है, अब उसको हम एक नए अंदाज में देखने वाले हैं, जिसका यूज यहाँ पर आज के क्वेश्चनों में उस फार्मूले का यूज रेलम रेल होने वाला है। बहुत ही अच्छे प्रश्नों को बहुत ही ईजीएस्ट वे में वो सॉल्व कर देगा, अगर आप पास्कल नियम का ये नया अंदाज अगर याद रखते हैं तो। NCR अपान NCR-1 यही तो है। अभी ये दोनों चीज़ें किससे कनेक्ट थे, प्लस से कनेक्ट थी ना, NCR प्लस NCR-1 था प्लस से। अब इनको आप डिवाइड में कर दीजिए, अपान में कर दीजिए, तो ये हमेशा किसके इक्वल होगा, n-r+1 अपान r के इक्वल होगा। तो ये चीज़ अब हम लोग जो है प्रूव दैट करेंगे, NCR अपान NCR-1 किसके इक्वल होता है, n-r+1 अपान r के इक्वल होता है। इसका यूज आज के क्लास में आप रेलम रेल होता हुआ देखेंगे, तो बहुत ही प्यारा फार्मूला है। आइए प्रूव करिए, LHS लेकर इसका फार्मूला, इसका NCR का ऊपर नीचे लगा दीजिए, प्रूव दैट हो जाएगा। करिए ना, भूतेश बैठे क्यों हैं, करिए। अब यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड ऊपर NCR का फार्मूला लगाइए, n अपान r का फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल हो गया, ऊपर लगा दिया है। अब यही फार्मूला नीचे भी लगाना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, n अपान बताओ r-1 का फैक्टोरियल। आप सब्ट्रैक्ट कर लो, सब्ट्रैक्ट करोगे n-r+1 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं बताओ, हो जाएगा ना। अब ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल स्वाहा, ये जो नीचे वाला है कहाँ चला जाएगा, ऊपर ना, क्या हो जाएगा बताओ, r-1 का फैक्टोरियल n-r+1 का फैक्टोरियल अपान बताओ r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल, ठीक है। अब इन दोनों में r-1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में बड़ा कौन है, r फैक्टोरियल है कि नहीं, और इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा है, देखो ये n-r+1 फैक्टोरियल है और ये n-r फैक्टोरियल है, तो ऊपर वाला ही तो बड़ा है, तो हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले तक ब्रेक किया जाता है। तो पहली बार क्या किया जाता है, नोट कर लिया जाता है, उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। ब्रेक करते टाइम क्या करते हो, फर्स्ट टाइम आप उसको नोट कर लेते हो, उसके बाद एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो। अब इसको ब्रेक करना है ना, तो पहली बार उतार दो, नोट कर दो, अब एक कम कर दो। अब एक कम करोगे तो जो +1 है ये कम हो जाएगा कि नहीं, n-r का फैक्टोरियल। एक यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो +1 ऑलरेडी है, -1 उसको ले डूबेगा, n-r का फैक्टोरियल कम वाला आ गया, रुक जाओ ठहरो, यही है। अब आगे देखिए यहाँ पे, अब इसको देखिए, इसको ब्रेक करना है, तो पहले इसको नोट कर लीजिए, कर लिए, अब 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बताओ, और ये आपका n-r का फैक्टोरियल। देखिए प्रूफ दैट हो गया कि नहीं। तो इसका यूज अब मैं कह रहा हूँ अब इसका हम क्वेश्चन में देखिएगा रेलम रेल यूज देखेंगे, मतलब इस पर बेस बहुत अच्छे प्रश्न बन जाते हैं, समझ में। तो ये पास्कल वाला जो रूल था अभी प्लस में था,
तो n+1 CR के इक्वल हुआ, और जब डिवाइड में हो गया तो n-r+1/r के इक्वल हो गया। समझ गए? तो ये पास्कल नियम का यहाँ पर कॉम्बिनेशन में जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें पास्कल नियम का रेलम रेल यूज है ना। आइए ऐसे हम कुछ इन पर यूजेस देखेंगे, तब हमारी आत्मा को शांति मिलेगा कि ना। चलिए आपकी आत्मा को हम शांति दिलाते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप जल्दी से, कमोन। नोट कर लिए हैं? बताइए, नोट हो गया है सभी बच्चों का? चलिए अब कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हम लिख रहे हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख रहे हैं जिनमें आपको वैल्यूएं बतानी हैं, ठीक है। हमारे साथ क्वेश्चन को नोट करते चलना है। चलिए नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, बात नहीं करिए। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है NPR आपको 720 दिया है और NCR आपको 120 दिया है। आपको फाइंड करना है, आपको ज्ञात करना है R का मान। चलो इस क्वेश्चन की वैल्यू बताओ। डोंट टॉक ओनली वॉच ना। NPR क्या है? 720, NCR क्या है? 120। तो आपको फाइंड R करना है। फाइंड क्या करना है? R का मान ज्ञात करना है ना। जल्दी से कमोन R का मान निकाल कर बताइए। बेटा करके दिखा लीजिए, नहीं तो आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पाएंगे इसका सलूशन देखने के बाद, ठीक है, क्योंकि सलूशन बहुत है आसान, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, बताएं कि कर लेंगे आप? चलिए कर लीजिए, बहुत अच्छी बात। R की वैल्यू निकाल कर बताइए हमें, कमोन R का मान बताइए हमें, ठीक है। मैं बता देता हूँ, ये NPR का फार्मूला क्या जानते हैं आप? n फैक्टोरियल अपान क्या? n-r का फैक्टोरियल की नहीं, बराबर 720। ये पहला स्टेप, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। ये बच्चों NPR का फार्मूला होता है। ये जो यहाँ पे लिखा हूँ मैं, किसका फार्मूला होता है? NPR का। अब NCR का लिखो, n फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल बराबर, यहाँ तक आया समझ में? अब मैं इस इतने के प्लेस पे क्या लिख दे रहा हूँ? 720 लिख दे रहा हूँ, बराबर 120 नहीं लिख दे रहा हूँ। अरे यार हमें इसकी वैल्यू नहीं दिया है। n फैक्टोरियल अपान n-r का फैक्टोरियल क्या है? 720 आएगा और आपकी वाट लगा के चला जाएगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। समझ गए कि नहीं बताओ? हम इतने की जगह क्या लिख देंगे? 720, 0 से 0, और ये क्या हो गया? 12 का नंबर 12, 12 छंग 72, तो 6 बटे क्या हुआ? r फैक्टोरियल बराबर ना। देख लीजिए कुछ लोग 0 ही कह रहे हैं ना, तो क्या है, गंधौरों की तो कमी है नहीं, जान ही रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 6 बराबर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? अभी R का मान बता पाए? नहीं। 6 किस फैक्टोरियल का मान होता है? 3 फैक्टोरियल का मान होता है कि नहीं बताओ? 6 किस फैक्टोरियल का मान होता है? 3 फैक्टोरियल का। अब फैक्टोरियल से फैक्टोरियल तेल लेने गया और R की वैल्यू 3 आ गई ना। मान लीजिए आप गिरते पड़ते यहाँ पहुँच भी गए, तो आप ना 6 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल लिखने में गलती कर जाएंगे, और इतनी गलती पर्याप्त है आपको एक भी नंबर ना देने के लिए ना। तो ये क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सो आप ध्यान रखें। बताइए, मैं जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देता हूँ ध्यान रखने वाला देता हूँ ना। एक भी पॉइंट मिस हुआ ना, आपका नंबर गोज हो जाएगा या रोज हो जाएगा, जो भी है हो जाएगा। बताइए, बहुत ही मतलब कितने प्यारे प्यारे प्रश्न हैं, बताइए ना, अच्छे प्रश्न। ए बेटा बात नहीं करिए ना, एक क्वेश्चन में भी आपकी वाट लगी, आपका पेट नहीं भरा ना। अगला क्वेश्चन में आप ना देखोगे। बताओ ये प्रश्न आए समझ में? नहीं ना, आ रहे हैं ना समझ में? प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें। नहीं प्रॉब्लम है? चलिए अब ऐसे ही मैं आपको अगला प्रश्न देता हूँ, ठीक है।
इजाज़त है ना? चलो, ये NCR-1 यही वाला क्वेश्चन है जो आएगा आपकी पक्का वाट लगा के जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करिएगा ना। ये यहाँ पे ऐसे देखो है, ये आपका है। अब आपको इसमें n का मान ज्ञात करना है और r का मान ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है? n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन आपको ऐसे है, बताओ ना। तो पहली बात तो बहुत सारे बच्चे ये मॉडल पहली बार देखेंगे ही, ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ जब n और r का मान ज्ञात करना रहेगा, वो ढूंढेंगे बहुत सारी बुकों में, ये मॉडल मिलेगा ही नहीं उनको ना। कहेंगे ये तो यार लग रहा है गुरुजी क्वेश्चन में गलत लिखे हैं क्या ना। तो पहले तो इसी पे डिस्कशन होगा उनका। तो यहाँ पे बात समझिएगा आप, ये देखो शांत रहो बच्चों। यहाँ पे A:B:C, ठीक है, A:B:C, ये एज इसको पढ़ा जाता है एज। अगर 1:, या आप ऐसे 2:, 3:4, सुनिएगा ये जो चिन्ह होता है इज टू पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इज टू। और ये जो होता है इसको एज पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एज। पढ़ना सीखिए, कुछ लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता है ना। हिंदी में पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समानुपातें पढ़ सकते हैं, अनुपात पढ़ सकते हैं, बट सही उचित चीज़ पढ़िए ना। A:B:C, एज 2:, 3:4। इसका क्या मतलब है आप समझिएगा। इसका मतलब है कि A/B, क्या A/B, B/C, A/B, B/C बराबर 2/3, 3/4। ये चीज़ें हैं, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो इसका मतलब आपको A/B क्या दिया है? 2/3, और B/C क्या दिया है? 3/4। समझ में आया? बोलो, ऐसे आप मतलब निकाल लोगे कि नहीं? बोलो। तो पहले ये मतलब लिखो, पहले ये यहाँ से यहाँ तक चीज़ें नोट करो। जब यही नहीं जानते रहोगे तो एग्ज़ाम में क्या लगाओगे ना, बताओ। तो पहली लाइन तो ना तुम यहीं पे मतलब आपका वाट लग जाएगा ना। मतलब एक स्टेप आप खिसका नहीं पाओगे अगर आप ये चीज़ नहीं जानते रहोगे। एक स्टेप ना, एक स्टेप। तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये। 5 नंबर के कम का कोई भी मास्टर ये क्वेश्चन नहीं देता है। बोलो, इस 5 नंबर के क्वेश्चन की खिल्ली उड़ा दोगे कि अपनी उड़वा लोगे? चलो देखेंगे। तुम तो उड़ा दोगे, जो कट जाने पे 0 बताता है वो खिल्ली उड़ाएगा ना। तुम्हारी उड़ेगी बच्चा ना। नाम सार्थक रख लेने से सार्थक नहीं हो जाओगे, जीवन ऐसे सार्थक नहीं हो जाएगा। उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा ना। नाम रख दिए सार्थक, हाँ, कट जाने पे 0, वाह ना। बताओ यहाँ तक आया? ये दिमाग हो गई भेजे में ना। ये चलिए, क्या शुभम बताओ अब इसको क्या, ये क्या लिखा जाएगा? इसको क्या, कैसे, क्या लिखें? शांत रहिए, शुभम बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, कॉमा हो गए, आप अपनी औकात दिखाने लगे। शुरू NCR/1 इक्वल टू 3/4 इक्वल टू 4/5 ना। मतलब ये है कि NCR-1 अपान NCR इक्वल टू क्या है? 3/4। और ये NCR+1 बराबर क्या है? 4/5। यहाँ तक आया? वो क्यों नोट कराया? ताकि आप सही से बताओ। लेकिन अपनी औकात दिखाने में बाजी नहीं आते, तुरंत मौका तो मिले। एक्चुअली क्या है, तुम्हारे जैसे बच्चे जो है पैदाइशी टैलेंटेड तो है नहीं ना। कूट कूट के भरा जा रहा है। कभी कभार मतलब बैठा लेते हैं, नहीं तो कभी कभार फिसल जाता है। बस ये फिसल गया। यहाँ तक आया? यहाँ तक आया? ये जो पास्कल का भी मैं डिवाइड रूल बताया था वही यहाँ बन रहा है कि नहीं? लेकिन समस्या क्या हो रहा है? उल्टा बन रहा है कि नहीं? तो हम क्या करें, पहले पलट लें। क्या करें?
यहाँ पे पलटेंगे, LHS साइड पलटेंगे तो RHS वाला भी पलट उठेगा कि नहीं बताओ? हैं? ये लाइन आप डाइजेस्ट कर पाए कि नहीं? क्यों पलटा समझे? ये पलटना वाला आइडिया कहाँ से आया मुझको? ये वाला फार्मूला याद था ना, NCR/NCR-1, इसका फार्मूला याद था, N-R+1/R। समझ गए? कहाँ से बोल रहे हैं? उस फार्मूले से। ये जो पास्कल का डिवाइड वाला फार्मूला है वहाँ से बोले कि नहीं? ये फार्मूला दिमाग में रहेगा भेजे में, तब तो तुम जान जाओगे पलटना है कि क्या करना है। जब नहीं दिमाग में रहेगा कहाँ से पलटोगे ना, खुद ही उल्टा टंग जाओगे एग्जाम में। यहाँ तक आया? अब यहाँ पे देखो, ये इसको क्या लिखा जा सकता है वहाँ से देखो फार्मूला से, N-R+1 क्या 4/3 की नहीं बताओ? यहाँ बता दो तो जाने। जो फार्मूला यहाँ बना है वही फार्मूला यहाँ भी बना है, अगर आप देखो तो ना। क्या है बताओ? यहाँ पे देखो क्या, ये देखो N-R+1, यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, N-R जहाँ पे कम वाला है वही में सब्ट्रैक्ट किया गया, N-R+1 ऊपर ले लिया गया और नीचे ये ऊपर का लिया गया कि नहीं बताओ? अरे यार देखो यहाँ पे NCR/NCR-1 में ये कहाँ से लिया गया होगा? अगर आप अपनी बुद्धि लगाओ, n में इस चीज़ को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या हुआ? N-R+1 ये हो गया, अपान R ये वाला हो गया। वैसे भाई यही वाला लॉजिक यहाँ लगा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्योंकि ये देखो ये हाँ N-R/1 केवल, कहाँ फैक्टोरियल है बे? बताओ यहाँ तक आया कि नहीं? मूड ना खराब किया करो, बता दे रहे हैं। यहाँ तक आया कि नहीं? मतलब यार अब बार बार कह रहे हैं मत लोटो मिट्टी में, नहला धुला के, लेकिन तुम लोग तुरंत अपनी आदत से बाजी नहीं आते हो। हाँ, यहाँ तक आया? नोट करते चल रहे हैं कि नहीं? करिए, जल्दी से पहुँचिए यहाँ तक। यहाँ तक पहुँच गए हैं आप? चलिए, यहाँ तक सभी बच्चों को आ गया है? बताएं। अब यहाँ के बाद देखिए, यहाँ के बाद आप देखिए क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। N-R+1 बताओ इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये क्रॉस ऐसे मल्टीप्लाई होगा, देखो 2, ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे 3 आ जाएगा कि नहीं? और यहाँ पर 4R हो जाएगा ना। ऐसे यहाँ देखो, यहाँ 4 ब्रैकेट में क्या N-R इक्वल टू 5 ब्रैकेट में, बोलो यहाँ तक आप लोग समझ पाए? एनी प्रॉब्लम? बोल दीजिए बच्चों, अगर कोई समस्या हो तो बता दीजिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप कोई समस्या नहीं है तो। अब यहाँ के बाद देखिए, अगर हम थोड़ा सा बुद्धि का जो है मल्टीप्लाई मतलब दिखा दें तो बड़ा मज़ा आ जाए ना, N और R की वैल्यू ईजीएस्ट वे में निकल जाए। तो यहाँ पे करना क्या है बच्चों, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे N-R दिख रहा है कि नहीं बताओ? दिख रहा है ना। यहाँ पे भी N-R दिख रहा है ना। तो यहाँ से N-R की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्या हो जाएगा? 4/5 ब्रैकेट में बताओ R+1 हो जाएगा। ये वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें तो पूरा R में बन जाएगा कि नहीं? ये N-R की वैल्यू, ये वाली वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख दें तो पूरा एक्सप्रेशन R में बन जाएगा। R की वैल्यू आ जाएगी। जब R की वैल्यू आ जाएगी, चाहे यहाँ रख देंगे चाहे यहाँ रख देंगे, मतलब कहीं भी रख देंगे, हमें N की वैल्यू आ जाएगी ना। तो हम क्या करते हैं, 3 और इसके प्लेस पे क्या लिख देते हैं। अब कुछ बच्चे यही लाइन नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं ना, बताइए आया कि नहीं? हाँ, ये 5 नंबर ऐसे नहीं मिल जाएगा, हर कोई मुँह उठा के ले लेगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, हार्ड वर्क। 4 और 1 का एलसीएम बताओ। अब ये देखो 5R+5 हो जाएगा कि नहीं बताओ? 5R+5 और ये 4 का 1 में 4 हो जाएगा।
बराबर बताओ 4r। ये 4 देखो मल्टीप्लाई करेगा कि नहीं, ये पहले देखो 3, ये 5r और 5 4 9, 4 चौक 16r। अब ये 5 यहीं 15r, 9 त्रिक 27 बराबर 16r। 16r के बगल 15r चला जाएगा ना, 27 बराबर 16r माइनस 15r। तो r का वैल्यू क्या हो गया 27 हो गया कि नहीं। ये r का मान यहाँ रख दो ना, रख दो n माइनस 27, फिर 5/4 ये 27 प्लस 1 n माइनस 27 5/4 गुणे 28, 4 सते 28 ना, 5 सते 35 प्लस 27। बताओ n बराबर 7 5 12 2 1 3 6, n का मान 62 और r का मान 27। बताओ निकाल लोगे, आया कि नहीं बताओ। यहाँ तक, जहाँ तक आप नहीं कर पाओगे वहाँ तक की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद आगे कर लेना। बोलो हो जाएगा, नोट कर लो जल्दी से, नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम देते हैं नोट करने का। क्या हुआ, हो जाएगा, एनी प्रॉब्लम हो तो जाएगा, देखे हम हो जाता है तुम्हारा। आप लोगों को तो हो ही जाता है, आप लोग बहादुर बच्चे हैं ना। आपने अभी तक अपना स्ट्रॉन्ग ही क्या किया, कैलकुलेशन। आप नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा, है कि नहीं। बहुत अच्छा है, आप लोगों का कैलकुलेशन बहुत अच्छा है। ऐसे ही आप अपना कैलकुलेशन बरकरार रखिएगा ना। आप दिन दुगना रात चौगुना जैसे तरक्की कर रहे हैं वैसे करेंगे। बताइए ये क्वेश्चन आप समझ गए कि नहीं, आप बताइए, बोल दीजिए आ गया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, लगा लीजिएगा, आप अपने ऊपर ये एहसान करिएगा, ठीक है। 5 नंबर का प्यार रखिएगा, बहुत प्यारा प्रश्न था, ठीक है। चलिए मैं इरेज करता हूँ, इजाज़त है ना, ठीक है। आप लोगों से इजाज़त मैं ले लेता हूँ तो ही कुछ करता हूँ। कल का क्या है, कल पढ़ना है कि आप लोग भी जो है जाएंगे नहाने वहाने ना। कल क्या किया जाए, छुट्टी किया जाए कि पढ़ाई रखा जाए। आप लोग आएंगे पढ़ेंगे ना तो ठीक है, आइएगा, लेकिन नहीं 10 रुपये अगले दिन फाइन रहेगी ना, कि मास्टर को बुला लिया आप आए नहीं ना। NPR इक्वल टू NPR प्लस 1। ये चलो देखो, ये है, ये क्वेश्चन नोट करो ना। तथा NCR, कोई बात नहीं करेगा, कोई बच्चा बात ना करे प्लीज़, ये ठीक है। आपको n और r का मान बताना है। इसमें क्या करना है, n और r की वैल्यू बतानी है। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। कल भी ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे प्रश्न जो है हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए लगाइए लगाइए लगाइए, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। n और r का मान बताना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखो यहाँ पे क्या करना है, NPR वाला फार्मूला लगा देना। क्या होता है बताओ, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r का फैक्टोरियल, और यही फार्मूला यहाँ लगाओ, जो यहाँ लगाए हो यही यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल अपान बताओ n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल कि नहीं बताओ। ये n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल, अब इन दोनों में बड़ा कौन, यही तो बड़ा है। चलो इसको थोड़ा सा छोटे वाले तक ब्रेक करो, पहली बार नोट हो जाता है, उसके बाद एक क्या कर लिया जाता है, कम कर लिया जाता है। कौन कह रहा है, जोड़ लिया जाता है। अच्छा तोड़ने के लिए कह रहे हैं, तोड़ना जोड़ना देखो एक जैसा ही है। तो ये देखिए हो गया कि नहीं। तो अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेगा तो 1 इक्वल क्या आ जाएगा, n माइनस r। तो n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस r की नहीं बताओ। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 प्लस r। यहाँ तक आया, एनी प्रॉब्लम। रिपीट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो NPR का फार्मूला लगा दिया, यहाँ पे भी NPR वाला फार्मूला लगा दिया। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो रहा था तो कर दिया। अब इन दोनों में देखा हमने कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो ये वाला बड़ा था,
बड़े वाले को छोटे वाले तक ब्रेक करना होता है, तो ब्रेक किया, कैंसिल आउट हो गया। फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होके n की वैल्यू आ गई, क्या आ गया? सभी बच्चे नोट कर लिए हैं। ऐसे ही आप ये वाला रिलेशन सॉल्व करिए, अगला वाला। इसको तो आपने कर ही लिया ना आप तो। अब ऐसे यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ NCR वाला लगाइए, वहाँ लगाइए, दोनों जगह लगाइए। NCR वाला फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। क्यों? LHS साइड लगा दिया, अब RHS साइड लगाओ। n का फैक्टोरियल अपान r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल हो जाएगा कि नहीं बताओ? n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल क्या हुआ? कैंसिल आउट हो गया। अब देखो r फैक्टोरियल और r माइनस 1 फैक्टोरियल में कौन बड़ा है? r। अब r को आपको तोड़ना है r माइनस 1 तक, है ना? इसमें और इसमें कौन बड़ा है बताइए? जो छोटा रहे उसको नोट कर लेना है। अच्छा, छोटे वाले को नोट करते चलना है, बड़े वाले को ब्रेक करते चलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये बड़ा वाला है, इसको ब्रेक करेंगे। पहली बार तो उतार लेते हैं और अगली बार एक क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, है ना? अब देखो ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया। क्यों बताओ? यहाँ तक आया? बोलो यार। 1 अपान r इक्वल टू किसकी प्राप्ति हुई? 1 अपान n माइनस r प्लस 1 की। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, n माइनस r प्लस 1 इक्वल टू बताओ r ना। जहाँ पे n है क्या लिख सकते हैं बताओ? यहाँ पे 1 प्लस r माइनस r प्लस 1 बराबर r। माइनस r से प्लस r की वैल्यू क्या हो गई? 1 1 2। अब यहाँ रख दो 1 प्लस 2, तो n की वैल्यू क्या हो गई? 3। तो n का मान 3 और r का मान क्या हो गया? 2। बताओ, आया समझ में?